एक बार मैं और मेरा दोस्त बिट्टू एक शादी में जा रहे थे। शादी में हमने खाना वाना खाया। खाना खा के जैसे ही हम वहाँ से निकले तो लगभग रात का 12 बजे का समय था। कुछ दूर आने के बाद हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद हमें आसपास ना तो कोई दुकान दिखती है, ना कोई आदमी दिखता है। रोड एकदम सुनसान थी। थोड़ा हम बाइक को थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद हमें पास में ही एक शमशान घाट दिखता है। शमशान घाट देखते ही हमारे आँखें खुली रह जाती है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद शमशान घाट के गेट के पास में 2 बच्चों की हमें आवाज़ें सुनाई देती है। तो मेरा दोस्त बिट्टू मुझे बोलता है कि हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि कोई किसकी आवाज़ें आ रही है। तो हम जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो 2 बच्चे वहाँ खेल रहे थे। जैसे ही हमने उन दोनों बच्चों को देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तो फटाक जल्दी से वहाँ से आगे की तरफ भाग गए। वहाँ से भागने के बाद हम घर आ गए। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन बिट्टू छत पे घूम रहा था। तभी बिट्टू को 2 बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। तो बिट्टू सोचता है कि कोई आसपास पड़ोस में कोई रो रहा होगा। लेकिन बिट्टू छत के कोने पर आकर देखता है कि उनकी गली के अंदर बहुत अंधेरा था और वहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। तो बिट्टू सीढ़ी से नीचे उतरता है और उसे वही 2 बच्चे दिखते हैं जो शमशान घाट में दिखे थे। वो उन 2 बच्चों को देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ से उसकी मम्मी छत पर आ जाती है और उसे बेहोश पाती है। बिट्टू के बेहोश होने के बाद बिट्टू को अगले दिन सुबह होश आता है और वो अपनी मम्मी को पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। उसकी मम्मी उसे उसी दिन एक पंडित जी के पास ले जाती है और पंडित जी उसे बताते हैं कि वो जो 2 आत्माएं उसे दिखी थी बच्चों की, वो उसके साथ उसे घर पर आ गई है। अब तुम्हें उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करनी होगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कि वो आत्माएं चाहती है। तो बिट्टू उसी दिन छत पर जाता है और उन आत्माओं को देखने की कोशिश करता है। बिट्टू को कुछ देर तक वो आत्माएं दिखती नहीं है, परंतु कुछ देर जैसे रात को 12 बजते हैं बिट्टू को दोनों आत्माओं की रोने की आवाज़ आती है। बिट्टू उन दोनों आत्माओं के पास जाता है हिम्मत करके। जैसे ही उनके पास जाता है वो दोनों आत्माएं गायब हो जाती हैं और वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है। बिट्टू को वो डायरी मिलने के बाद बिट्टू उस डायरी को पढ़ता है और उस डायरी के अंदर उन दोनों आत्माओं का रहस्य लिखा होता है। एक बार एक तांत्रिक उन दोनों बच्चों को एक हॉस्पिटल से उठाकर शमशान घाट के अंदर बलि दे देता है और उनकी आत्माओं को एक खिलौने के अंदर कैद कर लेता है। जब तक उस खिलौने को जलाया नहीं जाएगा उन दोनों की आत्माएं मुक्त नहीं होगी। अब अगली रात को बिट्टू उस तांत्रिक के पास जाता है, परंतु उसे खिलौने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो उसे अचानक ही उन दोनों आत्माओं की आवाज़ सुनाई देती है और वो आत्माएं उसे खिलौने तक ले जाती है और बिट्टू उस खिलौने को उस तांत्रिक के पास से बहुत ही मुश्किल से निकाल कर लाता है और उसी शमशान घाट में ले जाकर चला जाता है और उन दोनों बच्चों की आत्माएं मुक्त हो जाती है। और जैसे ही उन बच्चों की आत्माएं मुक्त होती है बिट्टू अपने घर आता है और चैन से अपनी ज़िंदगी बिताता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।